व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कुछ विशेष दिनों में पूजा व व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। जो लोग नियमित रूप से व्रत उपवास करते हैं उनके लिए एकादशी का व्रत बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि एकादशी या ग्यारस का व्रत बहुत ज़्यादा पवित्र वे लोक परलोक में फलदायी माना जाता है। अर्थात एकादशी व्रत का फल इंसान के शरीर त्यागने के बाद भी उस जीव आत्मा के साथ रहता है। कहा जाता है कि साथ क्या जाएगा, तो मित्रों आपको बता देते हैं, एकादशी के दिन किए गए व्रतों का फल ही जीव के साथ रहता है, जो उस जीव को स्वर्ग में स्थान प्रदान कराता है, उस जीव का स्वर्ग में स्थान आरक्षित करता है। हिंदू कैलेंडर, जिसे पंचांग कहा जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार एक वर्ष में 24 एकादशी होती है, मगर जब किसी वर्ष में अधिक मास या मल मास आता है तब इन एकादशी की संख्या बढ़कर 26 हो जाती है, अर्थात 2 एकादशी और बढ़ जाती है। तो इन 24 या 26 एकादशी के व्रतों में भी एक एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है, के व्रत का सर्वाधिक महत्व माना गया है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति केवल निर्जला एकादशी का व्रत भी कर ले तो उसे पूरे 24 एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। परंतु यह व्रत एक कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि एक तो यह व्रत ज्येष्ठ मास में आता है, यानी भयंकर गर्मी की सीजन में आता है, और दूसरा इस व्रत में निर्जल यानी पानी भी नहीं पी सकते हैं, और यही कारण है कि इस व्रत को निर्जला एकादशी कहा जाता है। दोस्तों, भारतीय हिंदू पंचांग में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन किए जाने वाले व्रत उपवास में संपूर्ण रूप से बिना अन्न व जल को ग्रहण किए व्रत किए जाने का विधान है। इस वर्ष यह जून माह की 5 तारीख को आने वाला है। अब आपको इस व्रत से जुड़ी कहानी बताते हैं, कथा बताते हैं, और फिर आपको बताएंगे कि यह व्रत आपको किस प्रकार से करना है, इस व्रत का विधान या तरीका क्या है, वह भी इस वीडियो में आपको हम शेयर करने जा रहे हैं। तो कृपया पूरा वीडियो देखिए, ध्यानपूर्वक सुनिए। तो आइए जानते हैं, श्रवण करते हैं उस कथा को जो हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में वर्णन की गई है। दोस्तों, एक बार समस्त वेदों के ज्ञाता वेद व्यास जी ने सभी पांडवों को बुलाकर उन्हें कहा कि तुम सभी संकल्प लो कि तुम प्रत्येक मास में आने वाली दोनों एकादशी के व्रत को विधि विधान से किया करोगे। वेद व्यास जी की बात सुनकर महाबली भीम ने उनसे अनुरोध किया, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव, आप सभी को व्रत के लिए कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि से तो कर सकता हूँ, भक्ति कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु बिना भोजन के मैं नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नर्क को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो और व्रत और उपवास रखा करो। भीम फिर कहने लगे, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं वह अवश्य ही रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक्क नाम की अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए मुझे पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना बहुत ही कठिन है। तो अतः है पितामह, मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति भी हो सके। तब श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनमें बिना धन के
थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति की जा सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा गया है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि हे पितामह, अब मैं क्या करूं? प्रत्येक मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य ही कर सकता हूं। अतः कृपया मुझे वर्ष में 1 दिन व्रत करने के उपाय को बताइए ताकि मेरी मुक्ति हो जाए। तो हे ऋषिवर, हे मुनिवर, हे पितामह, मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसमें मुझे पूरे 24 एकादशी के व्रतों का फल मिल जाए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के दिवस में जो एकादशी आती है उसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। तुम उस दिन एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में भी 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है, यानी वह शराब पीने के समान हो जाता है। और इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्य उदय होने से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक जल ग्रहण ना करें तो उसे समस्त एकादशियों के व्रत का फल उसी समान प्राप्त हो जाता है मानो उसने समस्त 24 एकादशी व्रत को किया हो। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद ब्राह्मणों को दान अवश्य ही देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात्र ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर ही आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए, तभी आपको इसका फल पूर्ण रूप से मिल पाएगा। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं श्री हरि भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल 1 दिन मनुष्य निर्जल रहकर समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते हैं, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत माना जाता है। इसीलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए और उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया और इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करने जा रहा हूँ, दूसरे दिन ही भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है और जो इस दिन यज्ञ इत्यादि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस दिन समस्त धार्मिक कार्यों को संपादित करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है और जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान माने जाते हैं और अंत में वह नरक में ही जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी करता हो या फिर किसी भी प्रकार का उसने पाप किया हो, उसके समस्त पाप केवल 1 दिन के इस व्रत के पालन से समाप्त हो जाते हैं और वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो है कुंती पुत्र, तुम इस व्रत को करो जिससे तुम्हें स्वर्ग की अवश्य ही प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, यह थी निर्जला 11 से निर्जला एकादशी से जुड़ी एक कथा और अब आपको बताते हैं कि आप किस प्रकार से निर्जला एकादशी के व्रत को संपादित कर सकते हैं। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। जैसा कि मैंने
पहले आपको बताया है, वर्ष 2017 में निर्जला एकादशी 5 जून को आने वाली है और पहले आपको बताया जा चुका है कि इस दिन अन्न व जल को ग्रहण नहीं करना है। बगैर अन्न जल को ग्रहण किए ही इस व्रत को करने का विधान है। तो यदि आप इस निर्जला एकादशी के व्रत को करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ जाइए और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सबसे पहले भगवान विष्णु के पंचोपचार से पूजन करिए। इसके पश्चात मन को शांत रखते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 1008 बार जाप करिए। इससे अधिक बार भी आप जाप कर सकते हैं और यदि आप 1008 बार जाप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए, अर्थात एक माला का जाप अवश्य ही करिए। शाम को पुनः भगवान विष्णु की पूजा करिए और रात में भजन कीर्तन करते हुए धरती पर विश्राम करिए। यानी उस दिन आपको किसी प्रकार का कोई गिद्दा, कोई तकिया, कोई वस्त्र काम में नहीं लेना है, धरती पर ही आपको विश्राम करना है। और दूसरे दिन किसी योग्य ब्राह्मण को आमंत्रित करके उसे आप भोजन कराइए और जल से भरे कलश के ऊपर सफ़ेद वस्त्र ढककर उस पर शक्कर तथा दक्षिणा इत्यादि रखकर और पूर्ण श्रद्धा भाव से उस ब्राह्मण को आप दान कर दीजिए। इसके अलावा यथाशक्ति आप अन्न, वस्त्र, आसन, जूता, छतरी, पंखा तथा फल इत्यादि भी दान कर सकते हैं और करना ही चाहिए यदि आप कर सकते हैं। इसके बाद इस दान के पश्चात ब्राह्मण को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेकर, उनकी अनुमति लेकर और फिर आप स्वयं भोजन करिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वाले को वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने से अन्य 23 एकादशियों व अन्न खाने का दोष भी दूर हो जाता है तथा संपूर्ण एकादशियों के पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस पाप मुक्ति एकादशी व्रत को आप भी श्रद्धापूर्वक कर सकते हैं और करके देखिए। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स।